रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत परेशान हुआ था क्योंकि उसके ऊपर एक झूठी केस कर दिया गया था। वो किसान सोचते सोचते वो अपने मित्र सेठ के पास जाता है और कहता है कि आज सेठ को सारी बातें बताऊंगा और फिर मैं अपने केस को खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरे पास उतना लड़ने की ताकत नहीं। सेठ अपने काम वालों के साथ बैठा हुआ होता है। वहीं पर किसान पहुंचता है। अरे रामू, तुम इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे सेठ साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर जो केस है वो बहुत तंग कर रहा है। तुम चिंता ना करो। तभी वो किसान अपनी पत्नी के पास घर वापस आता है सेठ से मिलके, और उसकी पत्नी रास्ते में इंतजार कर रही होती है। अरे कहाँ गए थे जी आप? इतना परेशान लग रहे हैं। क्या हो गया है आपको? आप दिन भर इधर से उधर घूमते रहते हैं। आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? अरे तुम्हें मालूम नहीं, जो हमारे ऊपर केस हुआ था ना, उसको नोटिस आ गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। आपने सेठ से मिला और उसी से ये काम हल हो सकता है। तुम जाओ सेठ से मिल के आओ। किसान सेठ से मिलने के लिए वो उसके घर की तरफ निकलता है। कुछ ही देर में किसान सेठ से मिलता है। अरे सेठ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ तो करो मेरे लिए। मैंने आपको इतना काम आया है, आप मेरा थोड़ा सा काम नहीं आ सकते हो सेठ? अरे नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारा? सेठ, मेरे ऊपर जो केस है बस वो हटवा दो किसी तरह। मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा बोझ उठाऊंगा? ओहो, उठो रामू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब उठो। उठो यार, ऐसे नहीं करते। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वकील को भी तुम्हारे घर लेते आऊंगा। तुम उसे सारी बातें बता देना, फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये बोल करके सेठ निकलता है अपने काम के लिए और अगले सुबह फिर सेठ रामू के घर जाता है और सारी बातें बताता है कि देखो, इसमें थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो पैसा मैं जमा कर दूंगा। तुम बस वकील को सारी बातें बता देना, क्योंकि ये वकील ही है जो हमारी मदद कर सकता है, बाकी और कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए तुम वकील से सब बातें बताओ और कुछ जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। वकील साहब वहाँ आते हैं और कहते हैं, जी रामू, आप बताएं कि आपको क्या परेशानी है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। किसान उसे सारी बातें बताता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा केस है, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कल सुबह मैं एक पुलिस वाले से बात करने के लिए जाऊंगा रामू, तुम भी मेरे साथ चलना। और फिर दोनों अगले सुबह उस पुलिस वाले के घर जाते हैं। किसान, अरे सर, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, आपने मुझे क्यों ऐसा कर दिया है? मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की, फिर भी आप मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मैं एक गरीब किसान हूँ सर, और आप ऐसा परेशान मुझे नहीं कर सकते। अब प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे बात ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर से दबाव आएगा तो हम तो तुम्हारे पास आएंगे ही ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें ये केस को खत्म करना है तो तुम अपने गांव के मुखिया से ये बात लिखवा के लाओ। ठीक है, उसके बाद मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे भी तुम जैसों को परेशान करने की अच्छा नहीं लगता। जाओ, पहले तुम मुखिया से लिखवा के लेके आओ, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो किसान मुखिया से मिलने के लिए सोचता है। सेठ भी कहता है, हाँ हाँ चलो मुखिया के पास जाकर मिल के आते हैं। मुखिया तो वैसे भी बहुत अच्छा आदमी है। और फिर कुछ ही देर के बाद वो सीधा मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया औरों के भी मसला हल कर रहे होते हैं।
और फिर मुखिया जी, अरे सुनिए तो, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पुलिस ने खामखा परेशान कर रहा है। आप मेरी कुछ मदद कर दे। पुलिस वाले ने कहा है कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। आप अगर मेरे अच्छे होने का कुछ लिख कर दे दे तो पुलिस मुझे छोड़ देगी। इसलिए आप मेरे अच्छे होने का एक सर्टिफिकेट बना दो। अरे रामू, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो भाई। तुम्हें पुलिस वाले ने कैसे अरेस्ट करने की सोच ली? ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ, बस कुछ ही देर में मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम उसे पुलिस वाले को दे देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो और मुझसे कल सुबह तुम मिलना। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।